IRPM ऑनर्स के पार्ट थर्ड के सेवेंथ पेपर के थर्ड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानने के बाद अब बारी है फोर्थ चैप्टर जो कि आपका खान अधिनियम 1952 से संबंधित है, इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानने की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनंत विजय और आप देख रहे हैं HDCTC चैनल। IRPM ऑनर्स के पार्ट थर्ड के पेपर सेवेंथ के फोर्थ चैप्टर जो कि खान अधिनियम 1952 इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कुछ इस प्रकार है। पहला, भारतीय खान अधिनियम 1923 में पारित हुआ था। तो जी हाँ, भारतीय खान अधिनियम 1923 में पारित हुआ था, लेकिन ये लागू होने में देख लीजिए 1923 से 1952 हो चुका है। ठीक है, तो कितना मतलब पारित हो गया था 1923 को, लागू हुआ था 1952 को। कौन सा नियम? तो खान अधिनियम। खान अधिनियम 1952 एक संरक्षणात्मक अधिनियम है। तो जब मैं बता दिया हूँ कि जो भी श्रमिकों की सुरक्षा करता है वो संरक्षणात्मक अधिनियम कहलाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके अंतर्गत भी श्रमिकों के हितों की रक्षा होती है। तीसरा प्रश्न, खान अधिनियम 1952 बिहार पर लागू नहीं होता है। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि बिहार में भी ये जो है खान अधिनियम 1952 लागू है, क्योंकि ये एक केंद्रीय अधिनियम है। ठीक है। चौथा प्रश्न, खान अधिनियम 1952 से लागू है। तो खान अधिनियम 1952 से ही लागू है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, 15 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को खान यानी कि खुदान के कार्य में लगाया जा सकता है। तो जी नहीं, 15 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को जो है खुदान के काम में आप नहीं लगा सकते, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगर लगा देते हैं तो आप पे जुर्माना कसा जाता है, और अगर जो 15 से 18 वर्ष के उम्र के नवकिशोर हैं उनको जो है खान के अंदर आप कार्य नहीं करवा सकते, आप ऊपर कार्य करवा सकते। 15 वर्ष जिनका 15 से 18 वर्ष के अंदर जिनका उम्र है उनको खान के ऊपरी काम में आप रख सकते हैं, खान के अंदर उसको कार्य नहीं दे सकते हैं। छठा प्रश्न, खान होगा। खान अधिनियम 1952 के अंतर्गत श्रमिकों को स्वास्थ्य संबंधित लाभ प्रदत्त नहीं है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, क्योंकि ये संरक्षणात्मक अधिनियम है तो इसमें जरूर स्वास्थ्य संबंधी लाभ श्रमिकों को दिया जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्रदत्त नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है। सातवां प्रश्न, खुदान के कार्य से व्यवसाय जन्य बीमारियां नहीं होती है। तो खुदान के कार्य से जो है व्यवसाय जन्य बीमारियां होती है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है नहीं होती हैं। ठीक है। आठवां प्रश्न, खान अधिनियम 1952 के अंतर्गत सवेतन छुट्टी का प्रावधान नहीं है। तो जी हाँ, खान अधिनियम 1952 के अंतर्गत सवेतन छुट्टी का प्रावधान है, लेकिन उसके लिए जो है कुछ एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया होती है जिन्हें आपको पूरा करना पड़ता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। सवेतन छुट्टी दिया जाता है। सवेतन छुट्टी का अर्थ है कि वेतन के साथ छुट्टी, अगर छुट्टी पे भी हैं आप तो आपको उस दिन का मजदूरी मिलेगा, उसी को सवेतन छुट्टी बोला जाता है।